गुड मॉर्निंग गाइस, मैं जित्तू नेगी। जित्तू भाई का आजकल थोड़ा सा मूड खराब चला हुआ है दोस्तों। मूड खराब होने का वजह एक नहीं है, बहुत सारी वजहें हैं। ठीक है, हर 5 साल में सरकारें बनती है, सारे वादाएं करते हैं बहुत सारे। खासकर इस बार की जो सरकार बनी है, उन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही वादे किए थे, लेकिन वादा पूरा कोई नहीं कर रहा है। बेरोजगार पड़े हुए सारे नए छोकरे, लड़के हो लड़कियां हो, सारे बेरोजगार पड़े हुए हैं। कोई सोच रहा है कि किस तरह से अपना किस्मत को बदले। लड़के क्रिकेट खेल के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, लड़कियां हेलो गाइस करके अपना और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ना तो महिलाओं को 1500 रुपये मिले, और सब्सिडी के लिए दवाइयाँ लेने जाओ तो बोलते हैं जी इतना सा दवाइयाँ आया था जी, 1 दिन में ख़त्म हो गया है। कोई सब्सिडी का दवाइयाँ नहीं मिल रहा है। पीछे बिमल जी एक्सपायर हुए, उनका हत्या था, मर्डर था, क्या था, कोई सामने नहीं आ रहा है। फिर बोलते हैं कि भगवान अपने खेत का सेब किसी ठेकेदार को बेच नहीं सकता है। ये क्या बात हुई, समझ में नहीं आया, है ना जी। अरे यार क्या करे, कोई सामने नहीं आ रहा। नेता बने हुए हैं इतने सारे पावरफुल बंदे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है किसी के लिए। रही सही कसर कर दिया अभी पेड़ काट के सेब के। अरे सेब के पेड़ों को काटने से पहले ये तो सोचो कि उस बेचारे ने कितनी मेहनत की होगी उस पे। एक बच्चे को पढ़ा करके एजुकेशन देने में जितना वक्त लगता है, उतना ही वक्त लगता है सेब के पेड़ में फल लाने के लिए। तो उनको काट रहे हैं। तो क्या करना है किसानों को, बागवानों को परेशान करके? क्या प्लास्टिक के एप्पल खाओगे, प्लास्टिक के फ्रूट खाओगे, प्लास्टिक के दाल सब्जियां खाओगे क्या? बहुत मुश्किल है। फिर बोलते हैं हाई कोर्ट से ऑर्डर आया हुआ है। हाई कोर्ट से ऑर्डर कहाँ से आएगा, आप लोग ही देते होने कुछ ना कुछ। तो हाई कोर्ट में भी स्टे लग सकता है, कानूनों को रातों रात बदला जा सकता है। इसीलिए चुन के भेजा है, आप लोग इतना पावरफुल बनाया है। कोई सामने नहीं आ रहा है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा परेशान है जित्तू भाई। और कोई सामने आएगा भी नहीं। क्यों? सारे मंत्रियां, सारे नेते रजे हुए हैं सारे, किसी को परवाह नहीं है किसी जनता की। तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। बागवान हो, किसान हो, सारे एकजुट हो जाओ, घेराव करो, शिमला चलो, रोको वहाँ पे। अरे मरने मारने पे आ जाओ भाई साहब, अपना जमीन जायदाद कौन छोड़ता है, मरो उससे अच्छा। फिर कईयों को बोल रहे कि घरों से भी निकाल रहे हैं जी, जहाँ पे नाजायज कब्जा करके घर बनाया था उनको भी निकाल रहे हैं। अरे जमीन छीनोगे, मकान छीनोगे तो क्या करेगा आदमी? आतंकवादी बन जाए क्या? आतंकवादियां कहाँ से पनपते हैं? अगर इस तरह से टॉर्चर करेगी सरकार तब जाके आतंकवादी बनते हैं लोग। श्रीलंका से लोग आते हैं, बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, उनको तो कोई रोक नहीं रहा, उनको कोई टोक नहीं रहा है। जो अपने प्रदेश की जनता है उसको परेशान किए जा रहे हैं यार, हद है। नेता लोग बने हैं, मंत्रियां बने हुए हैं, सीएम बने हुए हैं, किस लिए होते हैं वो? एक हिसाब में घर का मुखिया है वो। अगर आप लोग ही कुछ नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा? अगर बेरोजगार नहीं मिल रहा है नए छोकरों को, युवाओं को, हमारे किन्नौर में भी कितने सारे युवाएं बेरोजगार होंगे डिग्रियां करने के बावजूद। जब वो डिग्री करने के बाद नौकरियां नहीं देती है तो डिग्री करने क्यों देते हैं? किसानों का कोई सुन रहा नहीं है। सारे नवयुवक एक हो जाओ और तोड़ डालो सबको, ठीक है ना। बागवान भी सारे एक हो जाओ और चलो शिमला। कैसा चेंज नहीं होता है? क्या चेंज नहीं होता है? इंसान अगर परेशान हो रहा है तो हर कानून चेंज होता है। ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पे भगवान थोड़ी है कि उसने लिख दिया तो लिख दिया जी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा कोई कानून नहीं होता है जो चेंज ना हो। ऐसा कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता है जहाँ सटे ना लगे। हमारे नेता लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सच बात है, बुरा माने अच्छा माने। तो किसानों को भी एकता दिखाना पड़ेगा, सबको मिल के लड़ना पड़ेगा। जिसको रोज़गार नहीं मिल रहा है वो भी अपना एकता बना के लड़ना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। वरना इस प्रदेश की तो बहुत दयनीय स्थिति है यार। 5 साल पहले जब इलेक्शन हो रहा था तो सोचा कि यार हमारा प्रदेश तो अब नई सरकार आ रही है तो थोड़ा कर्ज मुक्त हो जाएगा। अरे प्रदेश क्या कर्ज मुक्त हो जाएगा? यहाँ तो किसान कर्जदार हो रहा है, लोग कर्जदार हो जाएंगे इन हरकतों से। तो बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर बोल रहे आलू जित्तू भाई वीडियो नहीं आ रहा है।
जब चित्तू भाई का मूड ही खराब है, दिमाग का सर्कुलेशन ही चेंज हो गया हुआ है, क्या वीडियो बनाएगा? आदमी का मूड सही होगा तब वीडियो बनाएगा ना आदमी। प्रदेश में अगर सब खुशहाल होंगे तब वीडियो बनाएगा, तब आदमी हंसेगा मुस्कुराएगा। कहीं बारिश आके इतना नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंटें हो रहे हैं, वहाँ कोई आ नहीं रहा है। बस खाली बागवानों को परेशान करो जी, बागवानों के पेड़ काट दो जी। काटना भी है तो उनका काटो जिसका 100-200 बीघा जिन्होंने कुछ ज़्यादा ही घेर के रखा हुआ है। अब घेरा उन्होंने है, काट रहे उनका है जिसका अपने खेत के साथ लगता हुआ थोड़ा सा था सरकारी जगह, उस पे उसने मेहनत किया। मेहनत करते तब सोए थे, अब जब मेहनत करने के बाद अब जब खाने का टाइम आ गया उस टाइम काट रहे हैं सेब। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए बनाया जाता है मंत्रियाँ, इसलिए बनाया जाता है सीएम, इसलिए बनाया जाता है एमएलएस, ताकि किसी को परेशानी ना हो। उस टाइम आप पता नहीं कौन सी दुनिया में कहाँ गायब है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो बहुत मुश्किल है जी भाई साहब, हमें तो कई बार बड़ा दिमाग की दही हो जाती है। क्यों फिर बनते हैं, क्यों लड़ते हैं इलेक्शन जब कुछ करना नहीं है? तो क्या अपना घर बार ही चमकाओगे क्या जिंदगी भर? अगर किसी को गलत बोल दिया होगा तो सॉरी, पर मेरा दिल में जो आया मैंने बोल दिया, ठीक है। रही है बात बागवानों को परेशान करने की, तो बागवानों को परेशान ना करें आप लोग। दोबारा हर 5 साल बाद होता है इलेक्शन और अपने हक के लिए लड़ने के लिए बागवानों को भी एकजुटता दिखाना होगा। सारे चलो, सारे मिलकर जहाँ पेड़ काट रहे हैं वहाँ इकट्ठे हो जाओ, लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखते हैं कौन काटता है पेड़। काटो, हमको काटो, पहले बागवानों को काटो। कौन काटेगा देखिए जाए ज़रा, मरने पे आ जाओ, मारने पे आ जाओ, है। राम राम, दिमाग की दही हो रही है मेरी।